पॉलिटिकल साइंस की क्लास में आज हम सीनेट की आलोचनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। पूर्व की क्लास में हमने सीनेट की शक्ति व कार्यों के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें हमने ये जाना कि सीनेट संसार का सबसे अधिक शक्तिशाली और दूसरा सदन है। सीनेट राष्ट्रपति और प्रतिनिधि सभा दोनों पर अंकुश लगाने का कार्य करती है, जिससे कोई भी संस्था निरंकुश ना हो सके। इसके शक्ति व कार्यों में हमने 5 बिंदु के अंतर्गत इसकी शक्ति और कार्यों के बारे में अध्ययन किया, जिसमें कानून निर्माण की शक्ति प्रथम पॉइंट में, जिसमें साधारण विधेयक, संवैधानिक विधेयक और विधि विधेयक संबंधी शक्तियों के बारे में अध्ययन किया। सेकंड पॉइंट में हमने कार्यपालिका संबंधी शक्तियों के बारे में अध्ययन किया। तृतीय शक्ति में हमने अन्वेषण जांच पड़ताल की शक्ति के बारे में। चौथी शक्ति में न्यायिक शक्ति, जिसमें महाभियोग की जांच का अधिकार, सुनवाई और उससे संबंधित समस्त गतिविधियों के संचालन की शक्ति के बारे में अध्ययन किया। और अन्य शक्तियों में मतदान की गणना, राष्ट्रपति चुनाव के लिए व सदस्यों के योग्यताओं के संबंध में और उनके संबंध में निर्णय लेने का अधिकार इत्यादि शक्तियों के बारे में हमने सीनेट की शक्ति व कार्यों को जानना। आज हम इसकी आलोचनाओं की ओर अध्ययन करते हैं। कुछ आधारों पर सीनेट की काफ़ी या बड़ी आलोचनाएं की जाती है, जिसमें प्रोफेसर लास्की ने सीनेट की कुछ त्रुटियों के बारे में या उसकी कुछ कमियों के बारे में, या कहें कि सीनेट की निम्न बिंदु के माध्यम से आलोचनाएं प्रस्तुत की, जिसमें समय के बर्बादी को माना और कहा कि सीनेट विश्व की अन्य व्यवस्थापिकाओं की अपेक्षा बहुत अधिक समय की बर्बादी करता है, बहुत अधिक समय नष्ट करता है। इसके संबंध में जो एक विशेष प्रकार की पद्धति अपनाई जाती है यहाँ पर, जिसे हम फिलिबस्टर कहते हैं, वो इसका एक उदाहरण है। फिलिबस्टर एक प्रकार का कहें कि कामकाज में, जो सदन के कामकाज में रुकावट डालने हेतु किया जाने वाला अनावश्यक वाद विवाद है, जिससे समय की बहुत अधिक बर्बादी होती है। सीनेट की कार्रवाई का एक आधार लॉन्ग रोलिंग है, या लॉन्ग रोलिंग पद्धति है, जो पारस्परिक सहयोग का एक भ्रष्ट साधन है। नियुक्ति के संबंध में अपनाई जाने वाली एक पद्धति सीनेट के प्रतिष्ठा की व्यवस्था अत्यंत दूषित और भ्रष्ट राजनीति की जनक है। इस व्यवस्था के आधार पर सीनेट अपने ही राजनीतिक स्वार्थ को
रखता है और अपने स्वार्थों को दृष्टि में रखते हुए अपने राजनीतिक समर्थक, उसके मित्र इत्यादि को उच्च पदों पर नियुक्त करता है और इस संबंध में गुण तथा योग्यताओं की उपेक्षा करता है। सीनेट जो कि प्रशासन के प्रति या प्रशासनिक कार्यों के प्रति उत्तरदायी नहीं है, उसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक शक्तियां प्राप्त होना किसी भी प्रकार से उचित नहीं ठहराया जा सकता है, नहीं कहा जा सकता है। सीनेट की अन्वेषण संबंधी जो शक्तियां हैं, ये कहें कि अन्वेषण संबंधी समितियों की कार्यवाही राजनीतिक दलबंदी से प्रभावित होती है और इसमें जो राष्ट्र हित होते हैं उनकी उपेक्षा की जाती है। सीनेट का संगठन अप्रजातंत्रात्मक है। अमेरिकी जो संघ की इकाइयों में संघ है, उसी इकाइयों में जनसंख्या की दृष्टि से बहुत भेद है, अंतर है, किंतु सीनेट में सीनेट में जो सभी इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। सीनेट सदस्यों का बहुमत अमेरिकी संघ की जनसंख्या के 5वें से भी कम हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। सीनेट के सदस्य समाज के अत्यंत कुलीन जो वर्ग है उससे आते हैं और उनके द्वारा जो जनसाधारण के हित हैं उनकी उपेक्षा की जाती है। अनेक बार जो सीनेट के सदस्यों के निर्वाचन में भ्रष्ट साधनों और धन का प्रयोग किया जाता है। सीनेट की इस आधार पर भी आलोचना की जाती है कि इसके द्वारा सीनेटी अहम कहें जिसे हम के वशीभूत होकर राष्ट्रपति का अनावश्यक विरोध करने और राष्ट्रपति को नीचा दिखाने का प्रयत्न किया जाता है। कभी कभी जो राष्ट्रीय संकट की स्थिति होती है उसमें भी सीनेट की यह प्रवृत्ति दिखाई देती है और इससे जो राष्ट्र के हित है उनको आघात पहुंचता है। इस प्रकार प्रोफेसर लास्की ने निम्न बिंदुओं के माध्यम से, जिनमें समय की बर्बादी, सीनेट के प्रति शिष्टता, उत्तरदायित्व का अभाव, दलीय प्रभाव, अप्रजातंत्रात्मक और सीनेटी अहम के बिंदुओं के माध्यम से इसकी त्रुटियां का उल्लेख किया। ये कहें कि इसकी इन बिंदुओं के माध्यम से आलोचना
की है। अगली क्लास में हम कांग्रेस के दूसरा सदन के बारे में बात करेंगे, जिसे हम प्रतिनिधि सभा, कांग्रेस का जो प्रतिनिधि सभा है, जिसे निम्न सदन या लोकप्रिय सदन के नाम से भी जानते हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे।